दो राय नहीं। क्या नाम साहब आपका? मुन्ना खान। मुन्ना जी, कहां से? यहीं से हैं जी। यहीं से, दिल्ली से हैं? तो खबर तो पता ही चली होगी आपको। जी जी जी, बहुत खुशी हुई हमें तो। उसी वक्त खुशी हुई जब उन्होंने उस खिलाड़ी को हराया। हम तो कहे कि गोल्ड मेडल से भी बड़ी मेडल हमारे लिए, हमारे देश। वो जापान की खिलाड़ी ओलंपिक चैंपियन थी, वर्ल्ड चैंपियन थी, टोक्यो ओलंपिक में चैंपियन थी, और तीसरी बात जो मेरे बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, मैं भूल गया था, रियो में कुछ और कैटेगरी में थी, टोक्यो में विनेश जी कुछ और कैटेगरी में थी, और 50 कैटेगरी में, 53 में, 48, 53 और 50 में लड़ रही थी। तो ये एक उसकी डायनामिक्स भी देखिए कितनी महत्वपूर्ण है वो। और ये वो छोटा खिलाड़ी नहीं था, वो पूरे ओलंपिक विलेज में इस बात की चर्चा थी कि वो जापान के खिलाड़ी को उसने पत्नी दे दी। क्या नाम है आपका? और देर से खड़ी हुई है। नमस्ते। नमस्ते। साक्षी। साक्षी, वाह साक्षी, एक पहलवान का नाम और याद आ गया मुझे। कहां से आना हुआ साक्षी? मैं यहीं दिल्ली में स्टूडेंट हूँ। मैं स्टूडेंट है? अच्छा, क्या तैयारी कर रही है? अभी मैं अपने मास्टर्स डिग्री परस्यू कर रही हूँ। मास्टर्स डिग्री परस्यू। वैसे मुद्दा तो आज ये था कि एनसीईआरटी के किताबों में ये बात कही गई कि प्रस्तावना जो प्रियम्बल था वो बदल दिया गया। सत्ता पक्ष ने कहा कि थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, कर्तव्यों की तरफ भी ध्यान उसमें है, और उसको एक सिस्टमेटिक वे से किताबों में रखा गया, ये मुद्दा था। लेकिन मैं आज बात करने लगा विनेश फोगाट पे। बारिश पहले हुई लेकिन इसके बाद आप बात करने लगा, तो मैं चाहता हूं कि इसमें 2-4 लोग अपनी बात रखें, युवा भी रखें अगर उनकी इच्छा हो, और अगर मसाला थूक के आ चुके हो तो रखे बात, और चश्मा उतार के रखे बात, वरना खाम खाना खड़े हो, मसाला थूक के आइए। जी जी। तो सर प्रियम्बल नहीं, मैं बात कर रहा था विनेश फोगाट पे। ओके जी। तो सर मैं खुद भी एज अ फीमेल, एज अ वुमन, आई एम सर्टेनली बहुत गर्व महसूस होता है कि वो यहाँ पर भी लड़ी, यहाँ पर भी उन्होंने पिछले साल अपनी जो भी कोशिश थी उन्होंने की, और इस साल आज ओलंपिक्स में ये टेक्निकलिटीज में और इन सारी चीजें, ये सर हमें समझ नहीं आती। सर नहीं समझ में आती? आपको स्पोर्ट्स समझ में आता है? सर हमारे जज्बात है सर वो एक नेशनल जो हमारा एक वो है, वो स्पिरिट है सर, जज्बा है सर। हाँ। और वो उसी स्पिरिट को उस लेवल पर रिप्रेजेंट करती हैं सर। तो कहीं ना कहीं वो चीज कचोट जरूर रही है, दुखी जरूर करती है। साक्षी, मैं आपसे आज एक बात कहूं, आपने बोलते बोलते वो जो बात मेरे शब्द में अटक गया, दिमाग में अटक गई थी बात, वो आपने सामने लेके आ गए। आप खिलाड़ी बड़ा नहीं है, खिलाड़ी वास्तव में बड़ा होता है, इसमें दो राय नहीं। खिलाड़ी बड़ा नहीं है, उससे ज्यादा बड़ा उसका वो इवेंट है, उसका स्पोर्ट्स है। तो आप स्पोर्ट्स को बड़ा रखना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं? इतना टेक्निकल बना दीजिए उसको, इतना टेक्निकल बना दीजिए कि उसमें रस ही खत्म हो जाए। इतना टेक्निकल मत बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कैटेगरीज नहीं होना चाहिए। 100 किलो वाला 48 में तो नहीं लड़ पाएगा, और 48 वाला 100 में नहीं लड़ सकता। लेकिन आप बॉक्सिंग, मैं कह रहा हूं वो जो बॉक्सर हमारे इंडिया के थे, समझ ही में नहीं आया कि उनको, वो तो हमें तो लग रहा था वो जीत रहे हैं, बाद में पता चला वो हार गए, डिवीजन हो गया। तो आप इतना टेक्निकल बना देंगे किसी स्पोर्ट्स को, तो फिर अपने जो वो तमाम सारे लोग जो बैठे हैं सहज भाव से स्पोर्ट्स को एंजॉय करना चाहते हैं। सर मैं बस सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नहीं हूं, मैं सड़कों पे घूमता हूं, बातचीत करता हूं लोगों से, लेकिन बॉक्सिंग अगर कोई देखे तो उसको लुत्फ आना चाहिए। उसको अपने बच्चे को सोचे कि मैं इस बच्चे को बॉक्सिंग सिखाना चाहता हूं। लेकिन पिताजी को ही जब बॉक्सिंग समझ में ना आए, समझ में ये तो आता है कि मारना होता है, पंचेस मारना होता है, ये तो समझ में आता है, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड, इतने ज्यादा टेक्निकल ग्राउंड कि स्पोर्ट्स जो है वो बोझिल होने लगे, तो सोचना चाहिए फेडरेशन